एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में और उसके बाद भी दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि उनकी सरकार दिल्ली में नए 25 कॉलेज खोलेगी। हर साल 5 कॉलेज खोले जाएंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले 9 सालों में सरकार एक भी कॉलेज खोल नहीं पाई। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बड़ी आबादी जिसकी संख्या कम से कम 2 करोड़ होगी, जो दिल्ली के गांवों में, एक्सटेंडेड आबादी में, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, पुनर्वास कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में और जहां जनता फ्लैट्स है उसमें रहती है। और इन क्षेत्रों में हमारे छात्राओं को बहुत कठिनाई होती है। उनको शहर की तरफ वो आ नहीं सकते, जल्दी से कॉलेज में उनको दाखला मिलता नहीं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक दिल्ली में 25 कॉलेज खोले और दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जो गांव हैं, ग्राम सभा की सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, उस जमीन को, उसकी पहचान करके जहां जहां ग्राम सभा की जमीन है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल दिल्ली की सरकार का है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, तो उन जमीनों के ऊपर जो सरकार की कमिटमेंट है, इन क्षेत्रों में कम से कम कॉलेज खोलने की शुरुआत होनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अभी जो गांव है जिनके पास ग्राम सभा की जमीन है और गांवों की जमीन के ऊपर ही अनऑथराइज कॉलोनीज बनी हुई है, गांवों की जमीन के ऊपर ही झुग्गी झोपड़ी है, गांवों की जमीन के ऊपर ही पुनर्वास बस्ती है और गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी है, इसमें एक बड़ी संख्या गरीब लोगों की है। तो छात्राओं की ये डिमांड रहती है, मांग रहती है कि उनके क्षेत्रों में यदि सरकार कॉलेज खोल देती है तो उनको बहुत लाभ हो जाएगा। मैं अंत में एक बार फिर आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने वायदे के मुताबिक 25 कॉलेज खोलने के लिए कदम उठाएं और दिल्ली देहात में जहां जहां ग्राम सभा की जमीन है, जहां ये 2 करोड़ आबादी रहती है, वहां से उसकी शुरुआत करें। तो मैं यही आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार से और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से आग्रह करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली जी, मैं यहाँ आपकी बात को से सहमत नहीं हूँ थोड़ा। ओम प्रकाश शर्मा जी जो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी में आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार ने खोली। दूसरा, मेरी विधानसभा में डीटीयू जो विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, उसका कॉलेज कमर्शियल विंग खोला 6 साल हो गए। मैं दोनों अगल बगल की 3 कॉलेजों का जिक्र आपसे कर रहा हूँ, अपनी विधानसभा का, ओम प्रकाश जी की बाकी विधानसभा का मैं जिक्र नहीं कर रहा। मुझे जानकारी है कहाँ। एक सेकंड, मैं जवाब दे, एक सेकंड। पुराने नहीं है डीटीयू। आप बिजली जी गलत स्टेटमेंट। मुझे आईपी यूनिवर्सिटी में अगर इस पर पूरा लेक्चर देने लग गया 10 मिनट लग जाएंगे, उसका कोई औचित्य नहीं। आपकी जानकारी में है सारा का सारा विषय। लेकिन मेरी जो भावना है वो यही है कि भाई आप ये कहना गलत है कि एक भी कॉलेज नहीं खोला। डीटीयू का कमर्शियल विंग मेरी यूनिवर्सिटी में, हमारा सुखदेव कॉलेज चलता था, वो रोहिणी शिफ्ट हुआ और उसकी जगह डीटीयू का कमर्शियल विंग पहली बार वहाँ खोला गया। तीसरी, डाइट का कॉलेज मेरी विधानसभा में खोला गया। ये 3 कॉलेजों का मैं विशेष रूप से जानकारी दे रहा हूँ। धन्यवाद।